कोहरे से ढके ऊटी की खूबसूरती में एक खौफनाक राज छुपा है। फर्नहिल होटल। बचपन से ही मैंने इसकी खौफनाक कहानियां सुनी थी। अचानक हिलने वाले फर्नीचर, रात में किसी के रोने की आवाज़ें और ऊपर वाले फ्लोर से आने वाली हलचल, जबकि वहाँ कोई ऊपर वाला फ्लोर नहीं है। पता नहीं किस जुनून में मैंने अपने दोस्तों के साथ उस होटल में जाने का प्लान बना लिया। हम सब 3 दोस्त सुबह 10 बजे उस होटल में गए। हमें कोने वाला कमरा मिला। अंदर की सजावट पुरानी थी पर आलीशान। अभी नवंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी बहुत थी। दिन में यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। खुला वातावरण, सुख भरी शांति और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा जिसे देखकर कोई भी अपनी सारी टेंशन और थकावट भूल जाए। हम तीनों को वहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा था और सुबह से कब शाम हो गई वक्त का पता ही नहीं चला। फिर हम शाम के 6 बजे टी ब्रेक के बाद अपने कमरे में चले गए। मैं हॉल में टीवी देख रहा था। देखते देखते अचानक मैंने किसी औरत का चेहरा देखा। वो चेहरा एक पल के लिए दिखा, लेकिन मैं ये देखकर डर गया था। मैंने टीवी बंद कर दिया और सोने चला गया। मेरे दोनों दोस्त भी सो चुके थे। करीब रात के 12:30 बजे मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। आवाज़ हॉल में से आ रही थी। मैं उठकर हॉल में गया तो पाया कि टीवी चालू था। मैंने सोचा उन दोनों में से किसी ने चालू किया होगा, तो मैंने उसके स्विच को बंद करने के लिए अपना हाथ बोर्ड की तरफ बढ़ाया, लेकिन मैंने देखा टीवी का स्विच बंद ही था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि तब टीवी बंद हुआ और फिर चालू हुआ, पर टीवी में एक औरत ज़मीन पर जानवर की तरह खड़ी थी। उसका आधा चेहरा बालों से ढका था और आधा चेहरा नीला था और उसकी सफ़ेद आंखें मेरी तरफ देख रही थी। उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया और उसके दोनों हाथ टीवी से बाहर आ गए। मैं ये देखकर जाग गया। हाँ, ये एक सपना था। मैं पानी पीने के लिए डाइनिंग टेबल के पास गया और पानी पीने लगा। फिर मुझे बहुत ही हल्की पर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ बाहर गलियारे में से आ रही थी। मैंने सोचा किसी गेस्ट का बच्चा होगा, लेकिन जब मैं वापस बेडरूम में गया तो ऐसा लगा कि वो रोने की आवाज़ हमारे रूम के बाहर से ही आ रही है। मैं देखने के लिए बाहर गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक अजीब सा सन्नाटा और एक कपा देने वाली ठंड। मैं रिसेप्शन के पास गया तो वहाँ टेबल पर रखी रजिस्टर के पेज अपने आप बहुत तेज़ी से पलट रहे थे, लेकिन बिना हवा के। और फिर वहाँ की लाइट्स अचानक बंद चालू होने लगी। मैंने बिना कुछ सोचे बस वहाँ से अपने कमरे की तरफ भागा और अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन डर के वजह से मैं पूरी रात जागा रहा। अगले दिन सुबह मैंने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया और बस वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहने लगा। तो फिर हम सब सुबह 8 बजे उस होटल से निकलने लगे। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हाथों को छुआ हो और एक ठंडे झोंके के साथ मेरे पीछे से कोई गुजरा हो। इसके बाद मैं कभी ऊटी नहीं गया और ऊटी का नाम सुन के ही मुझे सारी पुरानी बातें याद आ जाती, जिसके बाद मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ उठती है। ये कहानी काल्पनिक थी, पर कुछ लोगों ने वास्तव में वहाँ किसी के होने का एहसास किया है।